जाते वो द कैंकर मैन में बदल जाता है और इन पर हमला कर देता है। हालांकि माँ को उसे उठाने की बहुत कोशिश भी करता है, लेकिन कोडी नहीं उठता और इसके बाद द कैंकर मैन माँ को यहाँ से गायब कर देता है। इसके बाद वो जेसी के ऊपर भी हमला कर देता है, पर तभी अचानक कोडी की आंख खुल जाती है, जिससे कैंकर मैन यानी कि सपना पूरी तरह से टूट जाता है। कैंकर मैन भी यहाँ पर गायब हो चुका है। जेसी बेहोश होती है और मार्क घर पर नहीं होता। ये देखकर कोडी डर जाता है, वो पुलिस को कॉल करता है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो देखती है कि मार्क वहाँ पर नहीं है। अब क्योंकि कोडी ने पुलिस को कॉल किया था, इसीलिए पूरा का पूरा शक इनका जेसी के ऊपर जाता है। वो सोचते हैं कि जेसी ने मार्क को गायब किया है और वो कोडी का भी अच्छे से ध्यान नहीं रखती, उसे टॉर्चर करती है। इसीलिए सोशल सर्विस वाले कोडी को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद जेसी अनाथ आश्रम कॉल करती है, उस लेडी से बात करती है जिससे उसने कोडी को लिया था, पर वो लेडी उसकी मदद करने से साफ साफ इनकार कर देती है। इसीलिए जेसी अनाथ आश्रम जाती है और कोडी की फाइल को वहाँ से चुरा लेती है, जिससे उसे उन दो फैमिलीज के बारे में पता चलता है जिन्होंने कोडी को अडॉप्ट किया था। सबसे पहले वो उस आदमी के पास जाती है जिसने कोडी को सबसे पहले अडॉप्ट किया था। ये वही आदमी है जिसे हमने इस कहानी की शुरुआत में देखा था, जो गन लेकर कोडी के कमरे में गया था। जैसे उस आदमी से मिलती है, वो आदमी बताता है कि जिस तरह से तुम्हारा हस्बैंड मार्क गायब हो गया, उसी तरह से मेरी वाइफ भी गायब हो गई थी। मैंने कोडी को मारने की कोशिश की, लेकिन ये एक मासूम बच्चा था, इसीलिए मैं इसे मार नहीं पाया। लेकिन मुझे पता है कि जब तक तुम इसे नहीं मारोगी, तब तक हम इन चीजों को खत्म नहीं कर सकते। तुम्हें ये करना चाहिए। लेकिन जैसी ऐसे करने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो कोडी से प्यार करती है, उसे अपना बेटा समझती है। इसीलिए वो इसे और भी ज्यादा गहराई से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। उसे कोडी का सामान मिलता है, जिस सामान में एक पिलो होती है जो कि बटरफ्लाई की शेप की होती है, साथ ही एक डायरी भी। वहीं कोडी को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से अनाथ आश्रम वापस आ चुका है। वो जानबूझकर सो नहीं रहा होता, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं फिर से सपने में द कैंकर मैन ना आ जाए। लेकिन कोडी को नींद का इंजेक्शन लगाकर सुला दिया जाता है। उसी रात को वहां पर यानी कि अनाथ आश्रम में जैसी भी पहुंच जाती है, वो देखती है कि चारों तरफ पूरी तरह से अंधेरा है। और जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि अनाथ आश्रम के जितने भी बच्चे होते हैं, उन सबको लताओं ने अपने अंदर कस कर बांधा हुआ है। इसमें वो अपने हस्बैंड को और अपने बेटे को भी देखती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उसके सामने द कैंकर मैन आ जाता है, जो कि जेसी के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके ऊपर हमला करता, जेसी उसे वही बटरफ्लाई वाली पिलो दिखाती है जो उसे कोडी के सामान में मिली थी। उस पिलो को देखते ही वो पूरी तरह से शांत हो जाता है और इसके बाद जेसी उस क्रैंकर मैन को अपने गले से लगा लेती है और देखते ही देखते वो क्रैंकर मैन पूरी तरह से बदलकर कोडी के रूप में आ जाता है। साथ ही यहाँ पर भी सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोडी जो इस सपना देख रहा होता है, अब उसका सपना बुरे सपने से अच्छे सपने में बदल गया है। इसके बाद जेसी उस जगह जाती है जहाँ पर कोडी सो रहा होता है। वो उसे उठाकर अपने साथ यहाँ से ले जाती है। वो कोडी को डायरी भी दिखाती है जो उसकी मॉम ने उसके लिए लिखी थी। इसमें कोडी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं। दरअसल कोडी की मॉम को हमेशा से पता था कि कोडी जो भी सपने देखता है, वो सपने पूरी तरह से हकीकत में बदल जाते हैं। उसे उसकी ये पावर अच्छी भी लगती थी। लेकिन फिर कोडी की मॉम को कैंसर हो गया और एक दिन जब कोडी ने अपनी मॉम की फाइल देखी और उसमें उसने पढ़ा कि उसकी मॉम को कैंसर है, तो छोटा बच्चा होने की वजह से उसने कैंसर को कैंकर पढ़ लिया था और हमेशा उसे यही लगता था कि उसकी मॉम को कैंकर मार रहा है, जिस वजह से कैंकर उसका नाइटमेयर बन गया। जैसे जैसे उसकी मॉम की तबीयत और भी ज्यादा खराब होती चली गई, उसकी मॉम की शक्ल पूरी तरह से बदलना शुरू हो गई, क्योंकि कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है बहुत हार्ड होता है, जिससे इंसान के बाल झड़ जाते हैं, उसका चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है। और कोडी जिस कैंकर को अपने सपनों में देखता है, वो उसी की मॉम का बदला हुआ रूप होता है, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत हार्ड होता है और उसी हार्ड ट्रीटमेंट की वजह से कोडी की मॉम के बाल झड़ गए थे, उनका पूरा चेहरा बदल गया था और कोडी को अपने नाइटमेयर में कैंकर अपनी मॉम के रूप में दिखता है। इसीलिए हॉस्पिटल में जब उसे कैंकर का सपना आ रहा था और जैसी ने उस कैंकर को वो पिलो दिखाया था जो कोडी की मॉम ने कभी उसे दिया था, जो कि बटरफ्लाई शेप का था, तो कैंकर बदलकर कोडी बन गया था, क्योंकि कोडी को उस वक्त अपनी मॉम की अच्छी यादें आना शुरू हो गई थी और अब जेसी को कोडी के बारे में सब कुछ पता है। इसीलिए जेसी कोडी को सोने से पहले एक कहानी सुनाती है, जिसमें उसके पति मार्क और वो आदमी जिसने कहानी की शुरुआत में कोडी को मारने की कोशिश की थी और वो बच्चा जो उसे परेशान किया करता था, जिसे कोडी ने अपने सपनों में स्कूल में गायब कर दिया था, उन सब के घर वापस आने की बात होती है, ताकि कोडी ये सपना देखे और सब के सब वापस आ जाएंगे। इसके बाद कोडी सो जाता है और हमें कोडी के हाथ में बटरफ्लाइज दिखती हैं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, यानी कि अब वो अच्छे सपने देख रहा है और बहुत जल्दी वो उन सब लोगों को जो उसके सपनों की वजह से गायब हुए थे वापस इस दुनिया में ले आएगा। साथ ही जेसी भी कोडी को अपने बच्चे के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि कोडी की नई मॉम अब जेसी है।